कृपा है कि हम सब यहाँ प्रभु की साधना के लिए ही बैठे हुए हैं। जगत जननी जगदम्बा माता की अर्चना उपरांत हवन भी संपन्न किया गया और हमारे जीवन में हवन की विशेष आवश्यकता होती है। देखिए भक्तगण, मनुष्य यही चाहता है कि उसके घर में सुख हो, उसके घर में शांति हो, समाज में शांति की स्थापना हो, पूरे देश में शांति हो, समाज में भी शांति हो, राजनीति में भी शांति हो। मनुष्य यही चाहता है। इसी प्रकार मनुष्य जो है सो कि परमात्मा की सेवा में लगा रहता है अनेकों कामनाओं की प्राप्ति के लिए। अनेकों कामनाओं की प्राप्ति के लिए मनुष्य परमात्मा की सेवा में कभी लगा रहता है। इसीलिए कहा गया है मनोवांछित फल पावे। यहाँ तक कि आपके मन में भी जो इच्छा है वह इच्छा भगवान पूर्ण करा देते हैं। लेकिन फिर भी सेवा करते करते, परमात्मा की सेवा करते करते, चाहे शिव रूप में उनकी सेवा करेंगे, चाहे नारायण के रूप में उनकी सेवा करते रहेंगे, चाहे शक्ति के रूप में, चाहे नर और शक्ति के रूप में, नर नारी के रूप में भी, अर्धनारीश्वर के रूप में भी यदि उनकी अर्चना करते रहेंगे, लेकिन प्रतिदिन यदि जुड़े हुए हैं आप, उनकी अर्चना में लगे हुए हैं, पुजारी की तरह नहीं। पुजारी तो सिर्फ पूजा करेंगे, ठीक है, अच्छा है, उनमें सेवा भाव है, लेकिन यहाँ बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर में, अपने अपने समाज में, अपने अपने देश में थोड़ी भी यदि सेवा करेंगे, अगर भगवान या जगत जननी जगदम्बा माता का नाम भी यदि हम ले रहेंगे उनको सुनाने के लिए, उन्हीं को सुनाने के लिए यदि हम बोल रहे हैं, उनके नामों का उच्चारण कर रहे हैं या उनकी कथा को सुन रहे हैं या सुना भी रहे हैं, तो समझ लीजिए धीरे धीरे जीवन में प्रकाश आने लगता है। और जो भी हवन कर रहे हैं, हम उपासना के माध्यम से जो हवन अर्चन करते हैं, जो अग्निकुंड में हम अर्पण भी करते हैं, बस उनकी प्रसन्नता के लिए। कभी कभी माता जो है किसी बच्चे को जब अन्न प्रदान करती है, एक तो बच्चा जो है वो खुश है, प्रसन्न है वो कि उसको अन्न मिल रहा है, लेकिन वो जो माता है उसको भी उस बच्चे को अन्न देने में भी आनंद होता है। यहाँ तक कि आपके यहाँ यदि कोई पालतू जानवर भी हो, गाय है आपके यहाँ, चाहे कोई श्वान भी है, कुत्ता भी है आपके यहाँ, अगर आप उसको प्रसन्नता के साथ रोज थोड़ा भोजन दे रहे हैं अपने हाथों से, या एक पक्षी भी है आपके आंगन में, अगर रोज आप उसको चावल दे रहे हैं और प्रतिदिन पक्षी के आने से आपको प्रसन्नता होती है उसको चावल देने में, इसी प्रकार से एक तो है जो है वह पक्षी भी प्रसन्न है, वह जानवर भी प्रसन्न है, लेकिन जो दे भी रहा है उसको भी प्रसन्नता की अनुभूति होने लगती है। तो जिस व्यक्ति में ऐसा भाव आ गया है कि उस प्रकार से भगवान की भी सेवा कर रहा है वो, और उसको भी प्रसन्नता होती है आहुति देने में, तो समझ लीजिए भगवान से धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। चाहे मूर्ति के रूप में, चाहे किसी प्रकार भी आप शक्ति को एक पुष्प भी अर्पण कर रहे हैं, रोज एक पुष्प तोड़ कर आप अर्पण कर रहे हैं। आंगन में अनेकों पुष्प हैं, लेकिन कभी पुष्प जो है सूख कर गिर जाते हैं वहीं, लेकिन वही भक्त जो होता है उस घर में बोलता है कि उसके गिरने से पहले अगर उस फूल को लेकर अपने परमात्मा को वो अर्पण कर दे तो बड़ा अच्छा होगा। मतलब कि एक प्रकार से उसको आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार भक्तजन यहाँ जो कहा जा रहा है कि पूजा पाठ में अगर वो भक्ति भाव नहीं है, वो प्रेम यदि नहीं है, भक्ति नहीं है और परमात्मा पर यदि विश्वास नहीं है, तो आप समझ लीजिए एक मोटर को एक ही पहिए में चला रहे हैं आप, जबकि उसमें 4 पहिए चाहिए। तो इसी प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पहलू हैं। मनुष्य यदि धार्मिक है तो अर्थ की प्राप्ति भी होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी करेगा और उसकी कामनाओं की पूर्ति भी हो जाएगी अपने आप। और धीरे धीरे परमात्मा यही चाहते हैं कि उसको जो है सो कि परम धाम जाने का अवसर प्राप्त हो। तो शरीर के अंदर जो आत्मा है, शरीर तो नाशवान है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पेरिशेबल नहीं है, वो सनातन है, वो इटर्नल है, उसको बैक टू गॉडहेड जाना ही चाहिए। आत्मा साक्षात्कार होना ही चाहिए भगवान। तो इसलिए यहाँ बताया जाता है कि जिस व्यक्ति में जो है सो कि सेवा करते 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 ऐसा भाव यदि आ गया कि हर एक आहुति देते समय जब स्वाहा शब्द का उच्चारण भी हो रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर में भी, उसके मन में भी, उसके
शरीर के अंदर हृदय में भी एक प्रकार से जो है क्योंकि वो प्रेम भाव कुंवर आना चाहिए, तब वो भगवान को, गणपति जी को, शिव जी को, चाहे शक्ति के रूप में जब हम कुछ अर्पण कर रहे हैं तो अगर ये टू वे ट्रैफिक हो गया, एक उनको भी प्रसन्नता है और आपको भी प्रसन्नता है, उसी पशु की भांति, उसी गौ की भांति जिसको आपने चावल दिया लेकिन आपको भी उसको घास देने में प्रसन्नता होती है, उसके लिए घास ढूंढ कर लाने में भी आपको प्रसन्नता होती है, कारण कि आप उसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो सेवा अनेकों प्रकार से है भगवान। लेकिन 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन को यदि हम देखेंगे तो नवधा भक्ति में हरि नाम का स्मरण भी यदि हम करेंगे तो वो भी एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, या तो सुनेंगे, श्रवणम या तो कीर्तन करेंगे, नामों का उच्चारण भी करेंगे प्रेम पूर्वक, तो अपने आप उसमें भाव आ जाता है, एक प्रकार से भक्ति रस की जागृति हो जाती है उसमें, तब जाकर उच्चारण करने में हृदय गदगद हो जाता है, शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ हवन के माध्यम से भी, हवन भी अपने आप में एक अर्चना है कि प्रभु की सेवा में हम लगे हुए हैं। और यहाँ गणपति, हनुमान के महाराज, शिव जी आदि अनेकों नामों द्वारा, यहाँ तक कि बीज मंत्रों द्वारा भी हवन जो संपन्न किया जाता है। और इस जगह में जो है कि आज से नहीं, बहुत वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से यहाँ यज्ञ होता आ रहा है हर रविवार को। और अन्य गांव में, मंदिर में भी, यहाँ रेभैया स्थित श्री गंगा शिव मंदिर में भी बहुत वर्षों से हवन संपन्न किया जाता है भगवान। और भक्त लोग आते रहते हैं श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक। किसी किसी में भक्ति भाव की जागृति हो जाती है हवन करते करते, किसी में वो भाव जागृत नहीं होता, किसी किसी में भगवान की सेवा करते करते वो भाव लग जाता है, प्रेम भाव आ जाता है। तब धीरे धीरे आपको परमात्मा पर विश्वास होने लगता है कि हमारा जो प्रभु है वो अंतर्यामी है, हमारे मन की बात को जानता है, और उन पर विश्वास हम करते हैं और भटकते नहीं है इधर उधर। देखिए इसमें कहा गया है, एभि स्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते यः समाहिता तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्याम संशयम्। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी सेवा करता रहता है, अर्चना करता रहता है, चाहे वे शक्ति के रूप में है, जैसे अभी बताया गया, तो जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं उनके ही शब्दों में हमें बताती है श्री दुर्गा सप्तशती में, स्तवैश्च, जो उनकी स्तुति करता है प्रसन्न मन से। फिर आगे क्या बोलते हैं, एवि स्तवैश्च माम नित्यम, हर क्षण जो उनकी स्तुति करता है, उनका स्मरण करता है, तो क्या होता है, इंद्रियों को वश में रखते हुए धीरे धीरे प्रसन्नता के साथ मन को भागने नहीं देंगे इधर उधर, मन लग जाता है एक जगह, तो आनंद भी होगा, आपको परमानंद की अनुभूति होगी। और विशेष रूप से कहा जाता है उसमें, जगत जननी जगदम्बा माता बताती है, तस्याम सकलाम बाधाम, तो उस व्यक्ति की समस्त बाधाओं को, एक बाधा को नहीं, समस्त बाधाओं को वे स्वयं दूर कर देती है। किस प्रकार का फॉर्मूला वो अपनाएगी, किस प्रकार का सूत्र वो अपनाएगी, ये हमको भी पता नहीं। वे जब हाथ डालती है किसी बात पर, किसी क्षेत्र में इंटरवेंशन जब उनका होता है, तो समझ लीजिए वे जानती है किस तरह से इंटरवीन करती है, किस तरह से जो है तो कि भक्तों के कल्याण में लग जाती है। इसी तरह से यदि हम प्रार्थना आदि करते रहेंगे तो आपके घर में, आपके देश में, हमारे देश में, समाज में मन में शांति की वृद्धि होगी, अशांति नहीं आएगी, शांति की वृद्धि होगी, और वही शांति प्रदान करने वाली भी है। तो परम आदरणीय भगवान, इसी प्रकार जुड़े रहिए, आते रहिए प्रोग्राम में, आपका कल्याण अवश्य होता रहेगा, हम सब का कल्याण होता रहेगा। जब तक संसार में जी रहे हैं तो समझ लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने पैसों को, जो भी मिला है आपको, कभी आपने बैंक में रख दिया है, बैंक बंद है, आज रविवार है, बैंक बंद है ना, आपको पैसा चाहिए, तो कैसे मिलेगा पैसा आपको? एटीएम के माध्यम से आपको मिल सकता है, एटीएम कार्ड के माध्यम से मिल सकता है। यदि आपने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपके यहाँ ऑप्शन नहीं है एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा निकालने के लिए बैंक से, वीकडेज के अलावा वीकेंड में भी, राइट। तो इसी प्रकार भगवान, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो भगवान का जो उनके साथ, उस व्यक्ति के साथ जो परमात्मा का एक्सेस हो जाता है, वो एक स्पेशल एटीएम कार्ड जैसा होता है। आप किसी भी क्षण कहीं भी रहेंगे, आप एक्सेसिबल रहेंगे उनके लिए।
और जो है सो कि आपका कल्याण होता रहेगा। चाहे मंदिर के बाहर है, मंदिर में है, प्लेन में है, देश में है, कहीं भी है, बस उनका स्मरण बस कर लेंगे, चाहे इस गांव में, चाहे उस गांव में, चाहे दूसरे देश में भी अपने ATM कार्ड को लगाएंगे तो वहां से भी आप पैसा निकाल पाएंगे। इसी प्रकार जो भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान उसको ATM कार्ड दे देते हैं, मतलब कि भगवान उसको अपना भक्त बना लेते हैं। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय।